हम अपना ये कोडिंग एंड डी कोडिंग कर रहे थे, आज हम इसे ख़त्म कर देंगे कोडिंग एंड डी कोडिंग को। तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन रह गए थे हमारे, है ना। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपको लिखना है, अगर हम किसी मैन को वुमेन लिखते हैं, ये अगर मैन है हमारे पास, इसे हम लिखते हैं 16। अगर हम मैन को 16 लिखते हैं तो फिर आपको बताना है हम वुमेन को क्या लिखेंगे। थर्टी सिक्स। 36। ये आप 36 कह रहे हो, तो आपने देखा मैन को हमने 16 कैसे लिखा। मैन है अपना ये 13, और ये है 1, और ये है 4। तो इनको आपने देखा कि जब हमने 13 प्लस 1 प्लस 4 ये किया, तो आ गया अपना 14 और 4 18। ये 14 है, ये 14 28 को हम लिख सकते हैं 2 × 8, तो ये आ गया अपना 16। ठीक है, ऐसे ही हमें वुमेन का बताना है। वुमेन का अपना ये 23, ये 16, ये 13, ये 1 और ये 14। तो इसे हम कैसे लिखेंगे। 15 आएगा ना संजू? ओ हाँ, ओ 15 आएगा, सॉरी ये पी होता है। तो जो सा ये है अपना 23 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 1 प्लस 4, इन सभी को ऐड कर देंगे हम। ये आ जाएगा 28 38 38 41 51 52 56 और 66 66। 66 का मतलब 6 × 6 16, ये 6 × 6 ये 36 आ जाएगा हमारे पास। अगला आपको बताना है, अगर हम वीक को WEA वीक को 13 लिख देते हैं, तो फिर हम फ्लोर को FLORE, इससे क्या लिखेंगे। हुआ 110। कितना। 110। अरे नहीं नहीं, 110 नहीं। देखो यहाँ पे ये अपना वीक है, W को हम लिखते हैं 23, ये 5, ये 1, ये 11। तो फिर इसे हम लिख सकते हैं 23 जमा 5 जमा 1 जमा 11। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप हर एक डिजिट को ऐड करोगे, जैसे कि 2 है, ये 23 है, 23 में 2 + 3, ऐसे ही ये 5 है, ये 1 है, ऐसे ही 11 का 1 + 1, इन्हें ऐड किया आपने, तब देखो ये आएगा आपका 5 5 10 10 और 3 13। तो ऐसे ही फ्लोर का बनेगा हमारे पास। ये फ्लोर का है, ये 6
ये 12, 38 ये 15, ये 18, ये 5। हुआ नहीं? 9 4 10 38 आ 5 जाएगा। 15, 15 38। अरे 31। 6 4 10, 10 15 15 और एक 16 16, 24 24 और 5 29 आ रहा है। 29 ही है क्या? हाँ 29। मेरा कैसे लगा गया? ठीक है, अगला करना है आपको। संजू ये थर्ड है। अगर हम हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। अगर हम पोर्ट को PORT, अगर पोर्ट को 24 लिखते हैं तो आपको बताना है हम MANRNOR को क्या लिखेंगे। हुआ? ट्वेंटी फाइव 25 बिल्कुल सही है, 25 है। हाँ 25। अगर हम इनकी डिजिट को ऐड कर दें, 6 7 8, 8 और 5 13 और एक 14, 14 22 और 2 24 आ रहा है हमारे पास, है ना? तो आपको बताना था, तो हम इसे क्या लिखेंगे? ये एम पे आता है, M13, एक ये N14, O15, R18। तो फिर इन्हें हम इनके डिजिट को ऐड करेंगे, 1 + 3 + 1 + 4 प्लस 1 + 5 + 1 + 8। तो इनकी डिजिट कितनी आएंगी? ये 8 है अपना, ये 5 5 और 4 9, 9 और एक 10, 5 15 16, 16 और 8 ये गलत हो गया क्या? कहाँ पे गलती कर दी? ये 1 13 और एक 14। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा, ये 1 भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना आ गया 25 आ गया है। ठीक है, अच्छा अगला बताना है आपको। संजू आवाज कट रही है बीच बीच अगर में। हम आवाज कट रही है, आज ना नहीं, नेटवर्क मेरे को तो प्रॉब्लम है क्लियर है। हमारा, ना मौसम खराब। अच्छा, अब ठीक है? हाँ, मेरे को तो क्लियर हेलो, है। अच्छा नहीं, वैसे ना आज मौसम खराब है तो फिर उसकी वजह से हो भी सकती है। अगला क्वेश्चन है, अगर हम किसी कोड लैंग्वेज में वर्ड को WOARD, डब्ल्यू ए आर WOAB है, ये वर्ब को 4 लिखते हैं, तो आपको बताना है रोड को ROAD को क्या लिखेंगे।
24, 24 देखते हैं। जैसे कि वो आपको लिखा है ये 23, ये 15, ये 1, ये 2, तो ये 4 कैसे आया हमारे पास? अगर हम सबकी डिजिट को ऐड कर देते हैं, जैसे कि ये 2 + 3 + 1 + 5 + 1 + 2, ये हमने ऐड किया, 2 को 3 को कर दिया 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 12, 12 और 2 ये अपना हो गया 14। ठीक है, 14 को हम लिख सकते हैं 1 × 4, 1 × 4 किया हमने, हमारे पास 4 आ गया। संजू इनको ऐसे अपने ही वैसे ऐड रोड में क्या करेंगे तो बनेगा? वैसे भी तो हो सकता है। कैसे? इन अगर सबको ऐसे ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे 41 1, आएगा। तो 41 नहीं चाहिए ना हमें, तो लॉजिक देखना है, यहाँ पे 4 आना चाहिए। फिर ऐसे तो ना अगर हम ये ऐसे मल्टीप्लाई करने आंसर फिर डिफरेंट नहीं होएगा। अगर हम ये अलग अलग डिजिट करते हैं तो आंसर 0 आ जाएगा हमारा। अच्छा, तो इसका आपके पास कितना है आंसर तो आपका? होएगा फिर। मेरा और तो 24 आ रहा है। नहीं, अगर इस तरीके से करेंगे तो 0 और अच्छा, मनफी 0 आ रहा है। करेंगे तो 24। अच्छा, देखते हैं, इस वाले से 0 आ रहा है ना, तो फिर 0 ही होगा। देखते हैं, 1 + 8 + 1 + 5 + 1 + 4, इन्हें हमने किया, ये आ गया 10 और 15, 16 और 20, 20 को करेंगे यानी 2 × 0, 0 आएगा, बिल्कुल सही है दीपिका। नहीं, अगर दूसरे तरीके से करें अगला ना है ऊपर। हमारा। हमें एग्जाम में कैसे अच्छा, पता चलेगा हमें इन इसी से सभी को, करना है। अरे एग्जाम में आपको लॉजिक देखना है ना, लॉजिक पकड़ना तो है कि यहाँ पे तो कौन सा उसमें लॉजिक अगर लगा के 4 आ रहा है। अरे जीरो भी अगर ये वैसे जो भी तो 4 आ रहा है। 41 को करेंगे तो 4 × 1 = 4। 23 + 15 अच्छा, + इन 2 सभी को + 1। आपने ऐड कर दिया। हाँ, हाँ, सभी 41। को ऐड किया है। अच्छा, फिर आपको ऑप्शन के थ्रू देखना पड़ेगा, ऑप्शन में कौन सा है। और अगर दोनों ही हुए फिर दोनों नहीं होंगे। अच्छा, अगला देखना, अगर एक्सरे, अगर एक्सरे को हम लिखते हैं 5, अगर हम MONTS, तो इसे क्या लिखेंगे? हुआ 1 1 1। नहीं, देखो मुझे 1 पहले आपका, स्क्रीन ही नहीं दिखी, मुझे लगा कि वो मैन लिखा हुआ है, मैंने उसके लिए 1 बता दिया। रुको मैं अच्छा अच्छा, नाइन आएगा। 9 बिल्कुल सही है आपका, 9 आ रहा है। हमने देखा कि इन सभी को ऐड करने में 23 आ रहा है, 23 को हम लिख सकते हैं ये 2 + 3 यानी कि 5, ये वाला लॉजिक हमारा ठीक लग रहा है, तो फिर इस पर भी यही लॉजिक लगा देते हैं। ये 13 + 15 + 14 20 और ये 19,
तो यानी कि इनकी डिजिट को ऐड कर देते हैं 1+3, 1+5, 1+4, ऐसे ही 2+0, ये 1+9। तो ये आ गया अपना 5 5 10 और 15 17 17 और 10 27। 27 को लिख सकते हैं 2 जमा 7 यानी कि 9 आ गया अपना। अच्छा अगला है मैन। मैन में क्या लॉजिक लगाया आपने? मैन में ना ऐसे लॉजिक लगाया, ऐड करके डबल। ऐड करके डबल। देखते हैं, जैसे कि अच्छा 13 है, 13 को आपने लिख लिया 1+4 यानी 1+3 4 हो गया, 1 को 1 लिखा, और 14 है, 14 को 1+4 यानी कि ये 5। ऐसे अगर आप इन सभी डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, कितना 20 आ रहा है। 4 को 1 से किया 4, 4 को 5 से किया 20। ऐसे ही ये 2 15 13, इनमें 2 1 जमा 5 को लिखेंगे 6, ऐसे ही 1 जमा 3 ये लिखेंगे 4। इनको मल्टीप्लाई कर दूं, 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, 48 आ गया। ये आया लो जी समझ में? हाँ आ गया। हेलो, ठीक हाँ है। आ गया सर। हाँ ठीक है। वैसे ये लॉजिक पेपर में ऑप्शन से ही मतलब क्लियर होंगे ना, क्योंकि एक के साथ दो दो लॉजिक भी लग रहे हैं। फिर ऐसे तो एक ही क्वेश्चन करते हाँ, रहेंगे। ऑप्शन देख के पता लगे। और ये ज्यादा ना लॉजिक आपको प्रैक्टिस से होंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे नए नए क्वेश्चन दे किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के, तो फिर आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो से यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं ना, आप ग्रुप डी से लेके सिविल सर्विसेज तक के देख सकते हो, यही लॉजिक है, इनसे बाहर लॉजिक नहीं आए हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर हम बीओटी अगर बीओटी को लिखते हैं 0 1 0 3 1 4 1 6 1 9 2 1, तो आपको बताना है हम एस ए एफ को क्या लिखेंगे। लॉजिक दिख रहा है इसमें? हेलो, मेरे को तो नहीं पता लग रहा। अरे क्या कर रही है मनवीर, देख यहाँ पे ये बी दूसरे नंबर पे है ना, बी से 2 से पहले 1, 2 के बाद 3, ये तो समझ में आ गया, आगे नहीं ये पता लग 15 है रहा। ना, 15 के 14 और 16, 20 है, 20 से पहले 19, 20 के बाद 21, तो ऐसे ही है अपना 19 1 6, तो यहाँ पे आएगा 19 से पहले 18 20, और यहाँ पे 26 26 भी लिख सकते संजू हो, ये 15 जीरो वाला जीरो फिर भी से लिख सकते हो बताना। जेड को, तो एक से पहले ये 15 से पहले 14 आएगा और 15 के बाद 16 आएगा। तो फिर ये आगे वाले जो 2 के 15 लिए के तो आगे पीछे 4 डिजिट हो गए। अच्छा 4 4 का ही है, ठीक है। हाँ, फिर इसने 3 ऐसे क्यों ले ही ये रखा है? 1 है, 1 से पहले, अरे 2 है ना, 2 से पहले 1, 1 को हमने 0 1 लिखा है, और 2 के बाद 3 0 3 लिख दिया, दो दो डिजिट लिए हैं। जैसे ये पर 1 है, ऐसे 1 के पहले आएगा अपना, हाँ ठीक है, आगे समझ। 1 से पहले आप ये ऑप्शन से देखना है, यहाँ पे अगर 0 0 है 26 है, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऐसे ही 1 से पहले 26, 1 के बाद 2, ऐसे ही 5 से पहले 6 से पहले 5, 5 को 0 5 लिख देंगे, और इसके बाद 7 ये लिख देंगे, ये है।
अगला क्वेश्चन है, अगर हम CAT को अगर लिखते हैं 0 2 3 2 5 2 5 0 1 0 6 0 8, तो संजू, आपको बताना है HOT को क्या लिखेंगे। हाँ, वो जो आपने ए के लिए 1 है तो उसके 0 0 और 0 2 आना चाहिए ना। ये 26 जैसे क्यों लिखा है एक है, बीच में? एक से पहले क्या आएगा, एक से पहले 0 0 या फिर 0 0 लिख सकते हो, या फिर उल्टी गिनती स्टार्ट होगी A से Z, जेड वाले 26 लिख दिया मैं, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। ये ऑप्शन देखना है कि क्या क्या है, ऑप्शन में 26 है या फिर ये 0 0 है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए यहाँ पे। और एक के बाद अपना 2 आएगा तो 0 2 लिख दिया। क्लियर नहीं हुआ अभी? हाँ, आ गया समझ। अच्छा, अगला बताना, कैट को अगर ये लिख सकते हैं तो फिर होट को क्या लिखेंगे। इसमें वो लगेगा क्या लॉजिक, मतलब अपोजिट का आगे पीछे? देखो दिव्या, सही पकड़ रहे हो वैसे आप। जैसे कि ये है अपना, ये 3 है, 3 से उल्ट 3 का ऑपोजिट क्या है, 27 में से 3 गए 24, 24 से पहले आएगा 23, 24 के बाद आएगा 25। ऐसे ही ए का ऑपोजिट क्या है, जेड, 27 में से 1 गए 26, 26 से पहले 25 और 26 के बाद 0 1। ऐसे ही 20, 20 का उल्टा क्या है 7, 7 से पहले 6, 7 के बाद 8। ऐसे ही जो सा H 8, 8 का ऑपोजिट क्या है 19, 19 से 18 पहले अपना 18, 19 के बाद 20। ऐसे ही O 15, 15 का ऑपोजिट क्या है 27 में से 15 गए 12, 12 से पहले 11, इसके बाद 13। ऐसे ही 20, 20 का ये है 7, 7 से पहले यानी 06, 7 के बाद ये 08। यही बना है क्या? हाँ। ठीक है, अगला बताना है आपको, अगर हम राउंड को ROUND, राउंड को अगर हम 9 6 3 5 4 ये लिखते हैं तो FROAD को क्या लिखेंगे, ये बताना है आपको। अगला है 2 9 6 1 4। 6 9 6 1 4। वाह जी वाह, कमाल कर दिया। ये कैसे बताया, ये 18 है, ये 15 है, ये 21, ये 14, ये 4। या 18 को 1 1 प्लस 1 लिख सकते हो, 1 प्लस 1 यानी कि 9। ऐसे ही 15 15 को 1 प्लस 5 यानी कि 6 हो गया। ऐसे ही 21 को 1 प्लस 3 1, ये 2 प्लस 1 ये 3 हो गया। ये 14 है, 1 प्लस 4 यानी कि ये 5 हो गया, 4 को 4 ही रहने दिया। तो फ्रो एफ यानी 6 18 21 1 4, ये हो गया अपना 6 को 6 ही, 18 को हमने लिख दिया 1 प्लस 8 यानी कि 9 हो जाएगा। ऐसे ही संजू हमने ऐड कर दिया, ये 3 O 1 4। 15 पे होता है। हाँ हाँ हाँ, 15 पे, 15 पे, सॉरी गलती होगी, ये 15 पे है। तो फिर ये आ जाएगा अपना 1 और 5 6 आ जाएगा।
यू होता है 21 पे तो। अच्छा अगला बताना है आपको, अगर हम रीजन को REASON रीजन को अगर हम 6 लिखते हैं तो फिर फ्लो को क्या लिखेंगे, FLOW को। अच्छा ये क्वेश्चन ना थोड़ा अधूरा रह गया, देखना। अगर हम रीजन को 6 लिख रहे हैं, फ्लो को अगर हम 4 लिख रहे हैं, तो आप बताना है आपको कि हम डेप्थ को क्या लिखेंगे। ऐसे है क्वेश्चन, अगर हम रीजन को 6 लिखे हैं, फ्लो को 4 लिखे हैं, तो डेप्थ को क्या लिखेंगे। आए नहीं लॉजिक समझ में। आ रहा है, 1 मिनट रुक जा बस। अरे देखो एक मिनट यहाँ एक पे मिनट नंबर ऑफ प्लेस एक देखो। मिनट। अच्छा 5 लिखेंगे क्या? बिल्कुल सही है, हाँ 5 ही 5। आए। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 6 है, तो फिर और यहाँ पे आपने देखा फ्लो में 4 हैं, 1 2 3 4 4 लेटर हैं। ऐसी डेप्थ में कितने लेटर है, 5 हैं, तो 5 आंसर लिख दिया। अब इसका बताना है राउंड का आपको। ये राउंड का अगर 4 है, फ्लो अगर 3 है, तो फिर ये वैसे मैंने ना दूसरा GAMERS क्या होगा। 5। वाह वाह जी वाह, कमाल कर दिया, लॉजिक पकड़ लिया। यानी कि आपने देखा इसमें 5 लेटर हैं, ठीक है, 5 से 1 कम 4। ऐसे ही इसमें 4 लेटर हैं, 4 से 1 कम 3। ऐसे ही इसमें 6 लेटर हैं, 6 से 1 कम 5। ठीक है। अच्छा अगला बताना है आपको, अगर हम किसी कोड भाषा में ये कैट को अगर 6 लिखते हैं और हम 4 को 8 लिखते हैं, तो फिर हम डियर को क्या लिखेंगे, DEAR 8 S। 8 10 हो जाएगा 10। 10 10 होगा। 10 बिल्कुल सही है, लॉजिक पकड़ लिया। मतलब आपने आपने देखा कि इसमें कितने हैं, 3 लेटर हैं, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया। इसके अंदर 4 लेटर हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आ गया। यहाँ पे कितने हैं, 5 लेटर हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 10 आ गया हमारा। अच्छा अगला बताना है आपको, अच्छा अगला बताना है आपको, अगर हम लव को 2 लिखते हैं और नेचर को
नेचर को अगर हम 3 लिखते हैं तो FATIVEM को क्या लिखेंगे? 4। 4। बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे 4 लेटर हैं, 4 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया। यहाँ पे अपने 6 लेटर हैं, 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, 3 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे कितने अपने 8 लेटर हैं, 8 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 4 आ गया। अच्छा, अगला बताना है आपको, अगर हम XOZ को 16 लिखते हैं और FAME इसे क्या लिखेंगे? 36। नहीं नहीं नहीं, 36 नहीं। 25। ना, देखो आप देख रहे हो एक्स का ऑपोजिट क्या है? एक्स है अपना 24, 27 में 24 गए 3, यानी कि सी आ गया। ये ओ 15, 27 में से 15 गए 12, यानी कि एल आ गया। जेड का आ गया ए, ये है सी आ गया तीसरे नंबर पे, एल अपना 12 नंबर पे, ए अपना पहले नंबर पे। ए ने ऐड कर दिया 16 आ गया। तो फिर एफ है अपना 6, यह है 1, यह है 13, यह है 5। इसका ऑपोजिट 21, इसका ऑपोजिट 26, इसका ऑपोजिट 14, इसका ऑपोजिट ये 22। इन सभी को ऐड कर दो, 21 प्लस 26 प्लस 14 प्लस 22, 6 7 और 11 13 का 3 हासिल आ गया, 1 4 और 4 8, 83 आया। एट्टी थ्री है ना? हाँ 83 है। ठीक है, अगला बताना है आपको, अगर हम किसी कोड लैंग्वेज में CROWD को 69345 ये लिखते हैं और RAPID इसे क्या लिखेंगे? ये बताना है आपको। ये अपोजिट है, अपोजिट का ऐड कर रखा है, अपोजिट नंबर्स में। वाह दिव्या, लॉजिक तो अपने आप फाइंड आउट करने लगी अब। ठीक है, आपने देखा है ये सी है, सी को लिखेंगे हम, सी 3 है, 3 का अपोजिट 24, एक्स ये 18, 18 का अपोजिट 27 में से 18 गए 9, या 15, 15 में से अपोजिट गए एल 12, ये 23, 27 में से 23 गए 4, और डी यानी 4, 27 में से 4 गए 23। आपने देखा कि 24 को जब हमने ऐड कर दिया 2 और 4 को तो 6 आ गया। ऐसे ही 9 का 9 रखा, ऐसे ही 12 1 और 2 को ऐड कर दिया 3 आ गया।
ऐसे ही 4 का 4 है, और 23, 2 और 3 को ऐड किया 5 आ गया। तो इसमें ये 18, ये 1, ये 16, ये 9 और 4, 18 को उल्टा 9 आ जाएगा। 27 में से हाँ 9, तो 9 आ गया। ऐसे ही 1 का उल्टा 26, 26 को लिखेंगे 2 जमा 6 यानी कि 8 आ गया। 16 का ऑपोजिट 27, 11 को लिखेंगे 1 + 1 यानी कि 2 आ गया। 9 का ऑपोजिट 18 को लिखेंगे 1 + 8 यानी कि 9 आ गया। ये डी 4 का ऑपोजिट 23 को लिखेंगे 2 जमा 3 5 आ गया। यही है ना? हाँ। अच्छा, ये समझ में आ रहे हैं ना? हाँ आ रही है। अच्छा, अगला वाला देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, अगला टाइप है। अगर हम किसी कोड भाषा में आई लव कॉफी को लिख देते हैं टू पा ना, ये लिख देते हैं, और कॉफी इज गुड, कॉफी इज गुड, इसे हम लिख देते हैं रा पा जा, और लव नोट बैड, लव नोट बैड, इसे लिख देते हैं ना टू रो, और गुड मी ऑलवेज, गुड मी ऑलवेज, इसे लिख देते हैं रा सी पी। तो फिर आपको बताना है, तो आई को तो आपको बताना है आई का कोड क्या होगा, आई का कोड क्या होगा। ये बताना है ऐसे क्वेश्चन में ना। अच्छा, बताओगे या फिर मैं बताऊं? तू ही बता दे। अच्छा देखो, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाएं तो आपको सेंटेंस देखने हैं किसके सामने कौन सा है, और जोन सी ये वाली सेंटेंस है ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो देखो, जोन जोन से कॉमन है ना, कॉमन देखो पहली लाइन में हमारे पास कॉफी कॉमन है, ठीक है, और दूसरी लाइन में, पहली और दूसरी लाइन में दोनों में कॉफी कॉमन है, और इनमें देखो क्या क्या चीजें कॉमन आ रही हैं। इसमें ये पी ए ये भी कॉमन है, इस वाले में भी पी ए कॉमन है, मतलब कि हमें पता चल गया कॉफी का कोड हो गया हमारे पास पी ए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी लाइन में और ये अपनी चौथी लाइन में, इनमें गुड कॉमन आ रहा है। इनमें देखो दूसरी और चौथी लाइन में क्या चीज कॉमन है, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, मतलब कि हमें पता चल गया कि गुड का हो गया आ रहे, ठीक। आप तीसरी लाइन देख रहे हो आप, ये तीसरी लाइन में यहाँ पे लव है, और यहाँ पहली लाइन में भी ये लव है। तो इनमें देखो तीसरी और पहली लाइन में क्या चीज कॉमन है, तीसरी में एन ए है और पहली में भी ये एन ए है। तो फिर आप कह सकते हो लव का कोड बन गया हमारे पास एन ए। अब और क्या चीज कॉमन है, अब किसी में और कोई चीज कॉमन नहीं है, तो आप बचा के देखो।
नहीं और कोई आई चीज नहीं है। देखो तो आप देख रहे टी हो हो पहली जाता है लाइन में बचा क्या, पहली लाइन में बचा है आई, तो आई और यहाँ पे पहली लाइन में क्या बच गया 2, यानी कि आई का बन गया हमारे पास 2। ठीक है, आई का 2 कोड आ गया। अगर आपसे कह लेते कहते इसका कोड क्या है, तो इसका कोड आप बता सकते हो। दूसरी लाइन में क्या बचा है जे, तो फिर इसका कोड आ गया जे, जे जा आ गया। और अगर आपसे पूछते कि एन का और नोट का और बेड का कोड क्या है, अगर नोट का कोड पूछते आपसे नोट, तो आप कह सकते थे नोट का कोड या तो 2 है या फिर रो है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता था। और अगर आपसे बेड का पूछ लेते, बेड का पूछते, तो फिर यहाँ पे भी आप यही कहते 2 या रो, इन दोनों में से कोई हो सकता था। अगर आपसे पूछते मी का कोड क्या है, मी का यहाँ पे एस आई या पी ए, इन दोनों में से कोई हो सकता था, एक एस आई या पी आई। अगर आपसे पूछ लेते ऑलवेज, ऑलवेज का कोड क्या है, ऑलवेज को आप कह सकते थे या तो फिर एस आई है इसका या फिर पी है, पी आई है। यहां तक समझ में आया? हेलो, आ गया। अच्छा इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं। तो आप अब आपको बताना है, आपको बताना है लव गुड कॉफी ऑलवेज का कोड क्या होगा? इसका कोड बताना है आपको। लव गुड कॉफी स्टेटमेंट वही ऊपर वाली है, आपको इसका कोड बताना है क्या है। ना रा पा या फिर एस आई और टी आई। वाह जी वाह, कमाल कर दिया। तो यहाँ पे आपने देखा लव, लव का था ना, लव का ना था, गुड, गुड का है अपना रा, कॉफी, कॉफी का है पा, ऑलवेज, ऑलवेज के या तो फिर आएगा अपना एस आई या आएगा पी आई, ये बनेगा आपका। बिल्कुल सही है। अच्छा पता है क्या, अगर ऑप्शन में ना ऐसे लाइन वाइज ये वाले कोड ना दिए हो बाई चांस, अगर लाइन वाइज नहीं दिए हुए हैं जैसे कि ना रा पा ऐसा या पी ये नहीं दिए हैं, तो फिर ऑप्शन में आगे पीछे दे देगा, इसे आगे दे देगा, इसे पीछे दे देगा। ठीक है ना, मतलब बनेगा यही, इन 4-5 सेंटेंस से ही बनेगा, आगे पीछे दे सकते हैं। ये समझ में आ गया? हाँ। अगला बताना है आपको, अगर हम किसी कोड भाषा में लिखें किसी कोड भाषा में कुत्ते को बिल्ली कहते हैं, कुत्ते को बिल्ली कहते हैं, बिल्ली को शेर कहते हैं, बिल्ली को शेर कहते हैं, और शेर को चमगादड़ कहते हैं, और चमगादड़ को बकरी, और बकरी को भालू। तो आपको बताना है जंगल का राजा कौन है। जंगल का राजा कौन है?
भालू होगा। भालू। हाँ दिव्या आप बताओ। या फिर कुत्ते होएगा। एक चीज बता दो। भालू होगा। भालू। दिव्या। हाँ, क्या है बता दो आंसर इसका। एक बार दोबारा रिपीट करिए, मेरे को आवाज नहीं आई थी। क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी कोड भाषा में हम कुत्ते को बिल्ली कहें, बिल्ली को शेर कहें, शेर को चमगादड़ कहें, चमगादड़ को बकरी, बकरी को भालू, तो फिर जंगल का राजा कौन है? चमगादड़। चमगादड़ है। या फिर बिल्ली। वाह जी वाह, कमाल कर दिया दिव्या तुमने तो। ठीक है, जंगल का राजा कौन है? अपना शेर है। तो शेर को क्या कह रहे हैं हम? चमगादड़ कह रहे हैं। चमगादड़ है इसका आंसर। चमगादड़ है। बिल्कुल सही है आपका। ऐसे कैसे होएगा ये? ठीक है ना। अरे शेर को चमगादड़ अरे बोल रहे हैं देख, ना। नहीं तो शेर को चमगादड़ कह रहे हैं ना, इसलिए। समझी नहीं मनप्रीत? अरे वैसे तो समझ गई देख, ऐसे अब। जंगल का राजा। वो तो अपने को पता है ना, जंगल का राजा शेर ऐसे सम ऐसे कुछ दे दी तो। तो अपने को पता जंगल का राजा शेर है। शेर को क्या कह रहे हैं? चमगादड़ कह रहे हैं, तो फिर यहाँ पे जंगल का राजा चमगादड़ होगा। ना ना, वो तो अपने को पता है, ऐसे सम में तो कुछ भी दे सकता है वो। ये मान लेते हैं ना नहीं शेर नहीं, को। ऐसे लॉजिक। ऐसे ही क्वेश्चन देगा, इससे बाहर। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग ये रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग में ना इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन इन टाइप से बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग को आज समझो समाप्त ऐसा कर कोई दिया। और अच्छा लो चलो, ये जो ऐसे ऐसे ही कोई और चमगादड़ बताते टाइप हैं। कुछ और जिसमें शेर ना हो, वो बताओ। ठीक है ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आपको बताना है, इनमें से कौन साउंड वेव की मदद से चलता है? क्या? फिर से रिपीट करना। इनमें से इनमें से कौन साउंड वेव की मदद से चलता है? बकरी। वाह जी वाह, कमाल कर दिया। ठीक है, बकरी यानी कि चमगादड़ चलता है साउंड वेव की मदद से, तो फिर उसका चमगादड़ को हम बकरी कह रहे हैं, तो बकरी इसका आंसर है। ठीक है ना। आज के लिए इतना ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है जी। कल